लखनऊ में 4 दिन के लिए जुटे शिक्षा मित्रों के लिए सरकार की ओर से कोई बड़ी पहल होती नजर नहीं आ रही। आज धरने का तीसरा दिन है। शिक्षा मित्रों की मांग जस की तस बनी हुई है। इनकी मांग है कि उन्हें वापस 40,000 की सैलरी और समायोजन के बाद मिला सहायक अध्यापक का पद दिया जाए। तो लगातार शिक्षा मित्रों का आंदोलन जारी है, लेकिन सरकार की ओर से उन्हें राहत देने की कोई पहल फिलहाल नजर नहीं आ रही। आपको बता दें कि शिक्षा मित्रों की मांग है कि उन्हें फिर से 40,000 वेतन दिया जाए और साथ ही समायोजन भी किया जाए, जिसे लेकर अभी तक सरकार की ओर से कोई बड़ी पहल हुई हो ये नजर नहीं आ रहा। तो 3 दिन हो चुके हैं शिक्षा मित्रों के आंदोलन के, लेकिन लगातार ये आंदोलन जस का तस बना हुआ है। सरकार की ओर से कोई बड़ी पहल इस पर नजर नहीं आ रही। शिक्षा मित्रों की जो आर पार की लड़ाई है उसमें तमाम मांगे हैं। खासतौर पर जो मांग है वो 40,000 की सैलरी दोबारा उस व्यवस्था को किए जाने, समायोजन की बात जो थी उस पर भी लगातार गतिरोध बना हुआ है। लेकिन इस पर अभी भी किसी तरह का कोई एड्रेस अगर सरकार की ओर से शिक्षा मित्रों को कहा जाए तो वो अब तक नहीं हुआ है। 3 दिन हो चुके हैं, आर पार की लड़ाई के मूड में है शिक्षा मित्र, लगातार उनका आंदोलन जारी है। और सीधा रुख करेंगे अनुराग त्रिपाठी का। हमारे सहयोगी लखनऊ से सीधा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, 3 दिन गुजर चुके हैं और जाहिर सी बात है कि जो विस्तार है आंदोलन का वो और ज्यादा बढ़ता है। हर दिन के साथ अक्सर ये आंदोलन यही है कि शिक्षा मित्रों को और सरकार के बीच जो गतिरोध है उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता और ज्यादा बढ़ती हमें नजर आ रही है। बिल्कुल प्रशांत, जिस तरीके से मेरे पीछे आपको चौतरफा भीड़ दिखाई दे जाएगी, पहले दिन इतना कोई हुजूम नहीं था, लेकिन आज तीसरा दिन है और यहाँ पर लगातार भीड़ बढ़ती ही जा रही है। 4 दिन का ये धरना प्रदर्शन था जिसमें मांग ये की गई है कि 40,000 रुपए जो इनका वेतन मान था इनको वापस किया जाए। इसके अलावा इनको सहायक अध्यापक का जो पद दिया गया था वो पद दिया जाए, क्योंकि इनकी प्रतिष्ठा भी दांव पे लगी है। 2001 से ये प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने लिखाने का काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद अचानक ही सरकारों के बीच जो खेल हुआ उसकी वजह से इनका समायोजन होने के बाद भी आज की डेट में जब अदालत में ये मामला गया तो अदालत ने इनसे मुंह मोड़ लिया और सरकार के पास ये गेंद डाल दी गई है कि सरकार क्या चाहती है। अभी तक ये तय नहीं हो पाया। 3 दिन में कोई भी बड़ा चेहरा सरकार की तरफ से या यहाँ पर कोई मौजूद नहीं हुआ। कुछ लोग थे जरूर जो मजिस्ट्रेट अनुराग हम चाहेंगे, लेकिन ऐसा हम चाहेंगे कि वहां मौजूद लोगों से, कुछ लोगों से आप बात करें। और जैसा आपने जिक्र किया कि अभी तक सरकार की ओर से कोई एक बड़ा चेहरा या कोई व्यक्ति उन्हें एड्रेस करने नहीं पहुंचा है, तो इसे वो किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये लड़ाई आगे जारी रहेगी, इसे हिम्मत के तौर पर देख रहे हैं, या कहीं ना कहीं उन्हें निराशा भी लगातार हाथ लग रही है? आप बताइए, इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ पर आए और सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं आया यहाँ पर आपका पुरसहाल पूछने। तमाम लोग थे जो भीषण गर्मी में बेहोश भी हो गए। क्या लगता है सरकार आपकी सुनने तैयार है? जी सर, अभी तक तो हम लोग यहाँ सभी शिक्षाविद भाई बहन जिस तरह ये तड़पती चिलचिलाती धूप में पूरा घर से बेघर हो गए हैं, और आज यहाँ हम लोग परिवार खाए बिना परेशान है, मुस्ताद है। और हम अपने मुखिया, हमारी सरकार जो है, हमारा जो है माने तो एक विधाता के रूप में जो है हमारा रोजी रोटी छीन लिया गया। हम कहते हैं, उनसे पूछना चाहते हैं कि आज एनसीटी और एमएचआरडी के अनुमति द्वारा हमें जो है आज सारी मानक पूरा करते हुए हमें प्रशिक्षित बीटीसी जो है मानदेय वेतन भी केंद्र सरकार से रिलीज हो रहा है। राज्य सरकार के पास 38,878 रुपये, वो भी हमें नहीं दिया जा रहा है। और आज मुझे 10,000 चुना पकड़ा दिया गया, और वो भी आज हमें जो है बेसिक के तहत जो शिक्षाविद हमारे भाई हैं 8 महीने से एक पैसा नहीं मिला है। वो ऐसा स्थिति है, कोई भाई बीमार है तो 10 रुपया पैसा नहीं है, वो इलाज करा ले। और हमारे 600 शिक्षाविद भाई बहन मर गए और साथ ग्रस्त थे। सोचते सोचते किसी भाई बहन के बेटियां शादी करने के लायक हो गई हैं, किसी के लड़के 4 हैं तो खाने बिना मुस्ताद हैं। तो श्रीमान जी से आग्रह करते हैं कि हमारे जो सरकार है वो हमारी सरकार है, और जो पहले सरकार थी वो भी हमारी सरकार है। उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारी जायज मांगे सुनी जाए। एनसीटी और
अनुराग कर्मचारी जाहिर के सी बात है एक पीड़ा है लोगों में कि वाकई एक व्यवस्था थी, उस व्यवस्था से अब अलग जो भी नियम है उसके तहत उन्हें वेतनमान तो मिल रहा है, लेकिन वो वेतनमान उन्हें मंजूर नहीं है। क्या आप इन लोगों से बात कीजिए, क्या कोई बीच का रास्ता है, किसी तरह की कोई बात पहुंचाई गई है कि 40,000 नहीं उससे कम में कहां तक मान सकते हैं, या किसी तरह से कोई उनसे बातचीत करने पहुंचा, कोई एक बीच का ड्राफ्ट इन्होंने बनाया है? उमा जी ये बताइए कि बीच का कोई रास्ता तय किया है? अगर सरकार 40,000 रुपये ना भी तय करे तो कुछ आपने ऐसा रास्ता निकाला है जो आप लोगों के हित में हो? कुछ ऐसा सोचा है आप लोगों ने? भाई सबसे पहले तो आप लोगों को मैं धन्यवाद दूंगी तहे दिल से, मीडिया के सारे LIU के प्रशासन को। आप लोगों ने सर पे ताज लगा दिया हम लोगों के, हमारी बातें आपने पूरे देश में आपने हमें दिखा दिया कि नहीं वाकई आज हम त्रस्त हैं। बीच का रास्ता क्या, जो ऑलरेडी केंद्र गवर्नमेंट पारित करके दे रही है, जो हम लोग जान रहे हैं, हम उस पर कमेंट नहीं करना चाहते हैं, आप हमें दे दें। उत्तराखंड मॉडल की आप लोग बात कर रहे हैं, उत्तराखंड मॉडल में क्या चाह रहे हैं? उत्तराखंड मॉडल तो उन भाई बहनों पे लागू होगा जो ऑलरेडी TET हैं। हम तो ऑलरेडी 124 अपग्रेड पैरा टीचर हैं, तो वो तो हमारे पे लागू ही नहीं हो सकता। 2009-10 से पहले तो उनको ऐसे ही टेट से छूट मिल चुकी है, तो अब हमें कहाँ वहाँ शामिल सरकार से आपकी कोई बातचीत आज तक, कोई दौर आगे बढ़ा, कुछ लगा कि सरकार आपके हित में सोच रही है? जी नहीं। 4 दिन का आपका तो धरना फिलहाल जाहिर तौर पे जो तस्वीरें सामने आ रही उसमें नाराजगी है, मायूसी भी है, लेकिन इस लड़ाई को आगे जारी रखने की बात भी सामने आ रही है। प्रदेश भर के शिक्षा मित्र लगातार आंदोलनरत हैं, लेकिन सवाल वही कि अब तक सरकार की ओर से कोई जिम्मेदार चेहरा उनकी सुध लेने या उन्हें एड्रेस करने क्यों नहीं पहुंचा है। लगातार मांग वही कि उन्हें मानदेय सम्मानजनक मिले। आर पार की लड़ाई में इस वक्त शिक्षा मित्र। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस अहम जानकारी के लिए। तमाम जो शिक्षा मित्र हैं उनकी तकलीफ पूरे प्रदेश की जनता तक पहुंचाने के लिए। और झांसी से बड़ी खबर आ रही है, यहां पति ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। शराबी पति ने पत्नी की नाक काट दी, अपनी सास का हाथ तोड़ दिया और साले का सिर फोड़ दिया। पति की दहशत के चलते पीड़ितों ने अपना घर छोड़ दिया है। 11 साल पहले शादी हुई थी। चिरगांव पुलिस ने दबंग पति के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, ये लगातार सवाल उठ रहा है। तो 11 साल पहले हुई शादी में पति की हैवानियत सामने आई। उसने अपनी पत्नी की नाक काट दी, सास का हाथ तोड़ दिया और अपने साले की उसने उसके साथ भी दरिंदगी की और लगातार पुलिस पर कार्रवाई न करने का दबाव।